आप देख रहे हैं जन आवाज। नगर निगम चुनाव में हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्व आक्रामक होकर जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतारने पर आमादा हो चुके हैं। उसी हार का एक उदाहरण नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष पूर्व कांग्रेस पार्षद राजकिशोर यादव के रूप में देखने को मिला, जो इस वक्त कटनी जिले के सरकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष राजकिशोर यादव पर हुए प्राणघातक हमला की खबर मिलने के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत बीती रात कटनी जिला अस्पताल में हालचाल जानने पहुंचे थे, जिसके बाद राजकिशोर यादव की बिगड़ती हालत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कड़ी निंदा की। इसके अलावा कटनी में पदस्थ पुलिस अधीक्षक सुनील जैन पर भी बरसते हुए तीखे प्रहार किए। गोविंद सिंह राजपूत ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक सुनील जैन जनता का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ताओं का चपरासी बनकर काम कर रहा है। श्री राजपूत ने शब्दों के बाण दागते हुए कहा कि आज वह भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने का काम कर रहा है। ऐसा निकम्मा पुलिस अधीक्षक के रहते कटनी में ऐसी वारदातें होती रहेंगी। जो भारतीय जनता पार्टी का नौकर बनकर काम करता है वह कानून व्यवस्था सुधार ही नहीं सकता। आज नगर निगम नेता प्रतिपक्ष जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। प्रजातंत्र में अगर कोई चुनाव लड़कर जीत जाता है तो क्या वह अपराधी हो जाता है? अभी तक पूरे अपराधी नहीं पकड़े गए, उनके एक कान का पर्दा फट गया। धारा 326 नहीं लगाई गई, 307 की धारा नहीं लगाई, गंभीर चोटें हैं, उसके बाद भी यह निकम्मा सुनील जैन जो पुलिस अधीक्षक है कार्यवाही नहीं कर रहा है, चैन की नींद सो रहा है। साथ ही कहा कि जो घटना 4 दिन से सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी चैनलों पर चल रही हो, उसके बावजूद भी कटनी का पुलिस अधीक्षक सुनील जैन कहता है मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऐसे निकम्मे पुलिस अधीक्षक को कटनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कटनी से ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। आज आपका आगमन हुआ। आज मैं हॉस्पिटल में अपने साथी और मित्र राजकिशोर यादव पूर्व पार्षद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्वों और गुंडों ने मिलकर जो हमला किया है, उनका आज जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं हॉस्पिटल में। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के चलते कटनी जिले में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। कटनी का पुलिस अधीक्षक सुनील जैन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता नेताओं का चपरासी बन के काम कर रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने का काम कर रहा है। ऐसा निकम्मा पुलिस अधीक्षक के रहते कटनी में इसी प्रकार की वारदातें होती रहेंगी। पूरा पुलिस का संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नौकर बन के जो काम करता है वो कटनी में कानून व्यवस्था सुधार ही नहीं सकता। आज हमला हुआ, जीवन मौत से संघर्ष करता है। पूर्व पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष रहा नगर निगम में। आज उसकी पत्नी भी जीती। अगर प्रजातंत्र में कोई चुनाव लड़के जीत जाता है तो क्या अपराधी हो जाता है? आज तक अभी तक पूरे अपराधी नहीं पकड़े गए। उनका एक कान का पर्दा फट गया, बहरा हो चुके हैं। 326 की धारा नहीं लगाई, जबकि किसी के पर्दा फटने पर अभी तक 307 की धारा नहीं लगी। गंभीर चोटें हैं। इसके बाद भी ये निकम्मा सुनील जैन जो पुलिस अधीक्षक अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहा, चैन की नींद सो रहा है। इसी प्रकार पत्रकार पर हमला हुआ है, रवि गुप्ता पर। वो हमसे मिला भोपाल में। मैंने सुनील जैन से दूरभाष पर चर्चा की कि भाई ये पत्रकार को उल्टा टांगा गया है, यहाँ के मंत्री के इशारे पर पीटा गया है, इसकी फोटो है, वीडियो क्लिपिंग है, बोलता वो अपराधी है। तो हमने कहा अपराधी को दंड देने का अधिकार क्या किसी गुंडे को उनको है? इस तरह का वो बोलता मुझे पता ही नहीं घटना क्या घट गई। सोशल मीडिया पर चल रहा, टीवी पे चल रहा, लेकिन वो उसमें कहता हमें मालूम ही नहीं। तो ऐसा निकम्मा पुलिस अधीक्षक जिसको घटना घट जाए, 4 दिन सोशल मीडिया,
टीवी के मीडिया पे चल रहा है, अखबारों में छप रहे समाचार, और वो इतना ये नहीं समझे, तो इस तरह का अयोग अक्षम पुलिस अधीक्षक को कटनी जैसे महानगर में रखना उचित नहीं है। सरकार का मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि इस तरह का आप तैयार करो, संघर्ष के लिए तैयार रहिए। इस पुलिस अधीक्षक के अत्याचारी, निकम्मापन, गुंडों को संरक्षण, इसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर संघर्ष करें। और यहाँ के लोग जब हमें बुलाएंगे, मैं यहाँ कर इस पुलिस अधीक्षक की कटनी में ही रख के इसका शुद्धिकरण करूँगा। कितनी गुलामी करता है, वेतन आप लोगों के पूरी जनता की गाड़ी कमाई से टैक्स से पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नौकरी कर रहा है, उनका गुलाम बन के काम कर रहा है। क्या इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को हमारे साथ ही पढ़ते रहें। हमारे लोग अत्याचार और दबाव में उन पर झूठे मुकदमे लगते रहें, तो गोविंद सिंह जी चैन से नहीं बैठ सकती, न कांग्रेस पार्टी बैठेगी। शिवराज सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रकार अयोग अक्षम नालायक पुलिस अधीक्षक को रखने से प्रदेश को बर्बाद करने का कार्य मत करें, उनको संरक्षण नहीं दें। इसको गोल्ड मेडल मिल गया, बता रहे इनाम मिला है 15 अगस्त को। किसका? क्या रिश्वत दे के, भ्रष्टाचार करके लूटा होगा उसने? जनता के गरीबों को लूट के अगर पैसा दिया होगा तब उसको गोल्ड मेडल, उसको तो डिसमिस करना चाहिए, उसको जेल भेजने का काम करना चाहिए। गुंडों को संरक्षण देता है वो भी अपराधी है, इस अपराधी को इनाम देना। वारे शिवराज, हम आपको भी कह चाहे कि क्या आपका 18 साल में आप पूर्व पार्षद जी के ऊपर अभी जो हमला हुआ है, पूर्व पार्षद जी के उनको देखने आए थे, अभी तक गिरफ्तारी 2 लोगों की नहीं हुई है, और अपराधी हमलावर होगा उसके बाद पुलिस ले जाके पहुंचती है उसी में भर्ती कराने के लिए फर्जी तरीके से। तो पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसमें अरेस्ट हो चुके हैं कुछ लोग हो चुके हैं, अभी तक 307 326 धारा क्यों नहीं लगी जब कान का पर्दा फटा है, डिस्फिगरेशन हुई है उसके, और 3 लूट हुई है, उसके पैसे छुड़ाए गए और उसको मारा गया, पीटा गया, उसके बाद भी कोई धारा नहीं लग रही। क्या है मुद्दों को लेकर क्या करने वाली है? मैंने बोल तो दिया, विधानसभा जाऊंगा, आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ, इस बात को पूरे प्रदेश में बात पहुँचे। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले दमन चक्र चला रही है विपक्ष के नेताओं पर, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के मत भिन्नता रखते हैं उन पर। क्या ये कानून कायदे केवल विपक्षियों के लिए बने हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो असमाज तत्व हैं, हमलावर कर रहे हैं, गुंडा कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या आपने छूट दे रखी है? क्या कारण है? जो प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से पूछना चाहती है, और मैं भी इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा।